हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कल हम लोग ने ग्राफ पढ़ा है कि ए पॉजिटिव होता है तो ओपनिंग अपवर्ड होता है, ए नेगेटिव होता है तो ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगहों पे कट करता है तो उसके रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो इक्वल रूट्स होता है, यानी डी इक्वल टू 0 होगा। और अगर ग्राफ एक्स एक्सिस ना कट करे ना टच करे तो इस तरह की सिचुएशन के जो रूट्स होते हैं वो इमेजनरी आते हैं। तो ग्राफ वाले पोर्शन से भी हम लोगों ने समझा कि रूट्स रियल, डिस्टिंक्ट, इमेजनरी का क्या मतलब होता है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कल ग्राफ भी सीख लिया था किस तरह से बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है और जेईई में आया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, इनका कहना है द इक्वेशन दिस हैज टू अनइक्वल रूट्स। ठीक, टू अनइक्वल रूट्स। इनका कहना है कि ये कोई इक्वेशन है हैज टू अनइक्वल रूट्स। देखो यार, अनइक्वल रूट्स बोल रहा है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि रियल है या इमेजिनरी है। रूट्स का मतलब तो सारा वैरायटी होता है, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। रूट शब्द का सिर्फ ये मतलब होता है रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि अनइक्वल रूट्स हो, टू अनइक्वल रूट्स। तो यार वो रियल में भी दो अलग अलग हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स में भी दो अलग अलग हो सकते हैं। अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि रियल वाला अनइक्वल है कि कॉम्प्लेक्स वाला अनइक्वल है? तो उसके लिए आपको एक सोर्स दिया है, वन रूट लाई -2 से -1। ठीक है, वन रूट लाई -2 से -1। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट इसलिए क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमें नहीं पता है कि वो किस फॉर्मेट का होगा। केस फर्स्ट मान लेते हैं कि अगर ए पॉजिटिव है, सपोज करो कि ए पॉजिटिव है। ठीक है, ए पॉजिटिव हमने लेट किया तो ओपनिंग किधर होगा? अपवर्ड। ओपनिंग किधर होगा? अपवर्ड, क्योंकि हमें ए का साइन नहीं पता इसलिए। ठीक है, अब बताओ, इनका कहना है कि जो उसका एक रूट हो, क्योंकि यार क्वाड्रेटिक के दो रूट्स तो होंगे। अब इनके एक रूट के बारे में कहा गया है कि जो इसका एक रूट है वो लाई करता है -2 से ज़्यादा, -1 से कम। तो अब बताओ -2 किधर होने वाला है? यहाँ कहीं ना कहीं होगा, -1 कहीं यहाँ होगा। एंड अदर रूट, जो उसका सेकेंड वाला रूट है 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, तो 2 समथिंग लाइक दैट दिस एंड 3 इज दैट। ओके, अब इनका कहना है कि जो दो अनइक्वल रूट्स थे उसका एक रूट -2 से -1 है और एक रूट 2 से 3 है। तो आप बताओ रूट्स का ग्राफ से क्या कनेक्शन होता है? ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा तो रूट्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो क्या इनको रूट्स चाहिए ही चाहिए वन रूट्स? तो इसका मतलब है कि मुझे इस तरह से कट कराने पड़ेंगे, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि देखो ये ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड क्यों बनाया? क्योंकि हम केस फर्स्ट लेके सॉल्व कर रहे हैं। इसने एक जगह पे कट किया और यहाँ पे भी कट किया। इसका मतलब है कि एक रूट -2 से -1 के बीच में आ रहा है और एक रूट 2 से लेकर 3 के बीच में आ रहा है। ठीक है, और गाइस तो अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो टू अनइक्वल रूट्स बोल रहा था, इसमें तो ये बोल नहीं रहा था कि रियल में अनइक्वल है कि इमेजिनरी में है, लेकिन इसके आगे के स्टेटमेंट को पढ़कर हमने जज कर लिया कि यार वास्तव में ये रियल रूट्स वाले हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो जगहों पे कट कर रहा है इस इंफॉर्मेशन को देखकर। ठीक, फुल स्टॉप। अब आगे बढ़ा जाए। इट इज आल्सो गिवन, और एक चीज और भी गिवन है कि a - b + c की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, a - b + c की वैल्यू पॉजिटिव है। आप बताओ इस क्वेश्चन में ऐसा क्या x रखें ऑब्जर्व करने पे कि a - b + c पॉजिटिव आता है? इसमें क्या x रखें? सोचो, इसमें क्या x रखा जाए कि ये वाला टर्म डेवलप हो जाए, ये वाला। तो बाय ऑब्जर्वेशन अगर आप पुट करो तो x = अगर -1 रखा जाए तो y को कैसा आएगा? समथिंग आया? तो अब बताओ सॉरी यहाँ पे -1 है, तो -1 यहाँ है। तो बताओ -1 पे
यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या है -1, ये y कोऑर्डिनेट तो पता नहीं, लेकिन क्या पिक्चर के हिसाब से जो भी आएगा क्या वो नेगेटिव आने वाला है, x तो -1 हो गया। अब क्योंकि ग्राफ का जो पोर्शन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने क्या मतलब उसका x भी निगेटिव होगा और y भी निगेटिव, तो यहाँ से y की वैल्यू कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो आप देख सकते हो a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। लेकिन आप बताओ, आपको a माइनस बी प्लस सी इस ग्राफ को देखकर तो निगेटिव आ रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या दिया है, पॉजिटिव। बट गिवन है a माइनस बी प्लस सी पॉजिटिव। इससे ये सीखने को मिलता है कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, जबकि दिया हुआ टर्म्स ये है। इससे ये डिसाइड करने को मिला कि ऐसा कोई ग्राफ नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका ओपनिंग किधर रहा होगा, अपवर्ड, क्योंकि ये रिलेशन हमारा निगेटिव आ रहा है, लेकिन गिवन रिलेशन क्या है, वो है पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए केस फर्स्ट से हमारा कोई भी लेना देना नहीं होगा, क्योंकि केस फर्स्ट अगर ये पॉजिटिव मार्क लगाते हैं, यहाँ तक का बात तो सही था, लेकिन ये वाला जो बात है ये यहाँ से गलत डेवलप हो रहा है। इसलिए ये जो ग्राफ हमने कंप्लीट बनाया है वो ए ग्रेटर देन पॉजिटिव के लिए पूरा का पूरा गलत बना है। ठीक है, ये गलत सिर्फ इसी बात से डिसाइड हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है a माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। अब चलते हैं केस सेकेंड, देखते हैं केस सेकेंड में क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, केस फर्स्ट तो फिलहाल रॉन्ग हो गया, चलते हैं केस सेकेंड। इफ ए निगेटिव, और ये आपका पैराबोला है, मैंने इस पूरे को y मान लिया, y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ग्राफ हम लोग y वर्सेस x बनाते हैं ना, इसलिए कई बार y की जगह पे fx भी लिखा होता है, तो एक ही बात है, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो वो सारा डायलॉग तो सेम है कि एक रूट -2 से -1 है और सेकेंड रूट है 2 से 3। लेकिन आप बताओ ओपनिंग किधर है, a लेस देन 0 है तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ओपनिंग किधर होगा बेटा, डाउनवर्ड। तो आप बताओ क्या अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन एक रूट, दिस इज रूट -2 से -1, पहली बात सही होगी, और जो सेकेंड रूट आ रहा है यहाँ पे वो 2 से लेकर 3 के बीच में आ रहा है, ये होना भी चाहिए। तो चलो यहाँ तक तो बात हो गया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इस इंफॉर्मेशन में क्या रखें, इस वाली इंफॉर्मेशन में कि ये वाला टर्म आता हो। ये तो अभी प्रीवियस केस में हमने देखा कि ये बाय ऑब्जर्वेशन वो x इक्वल टू -1 पे ही हो रहा है। ठीक है, इस x इक्वल टू -1 पे ही हो रहा है। ठीक है, इस तो यहाँ रख के देखते हैं क्या आता है। सो दिस इज फाइनली a माइनस बी प्लस सी। ओके, अब बताओ -1 पे यहाँ पे क्या आने वाला है, ये वाला जो ग्राफ का पोर्शन है यहाँ पे उसका x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है यानी कि -1, लेकिन सिचुएशन बताओ ये ग्राफ का पोर्शन ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का सिंबल ऐसे होता है। ओके, और आप बताओ a माइनस बी प्लस सी पॉजिटिव आया, क्या ये वास्तव में इंफॉर्मेशन से मैच कर रहा है? आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व कब किए निकाला और वही चीज़ यहाँ पे दिया भी है, जबकि पिछले केस में यहाँ पे निगेटिव आ रहा था इसलिए मैं गलत बोल दिया था। इसका मतलब है क्वेश्चन यहाँ तक था जिसमें दो अनइक्वल रूट्स है, तो यहाँ देख सकते हो अनइक्वल रूट्स हो गया क्योंकि अलग अलग जगहों पे कट कर रहा है, जिसका एक रूट -2 से -1 है। ठीक है, सेकेंड रूट 2 से लेकर 3 के बीच में है, और ये वाला पॉइंट्स भी बाई चांस हमने ऑब्जर्वेशन से -1 पे सेटिस्फाई करा लिया। तो ये था क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में पूरा पूरा आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं फाइंड पे। तो फाइंड के ये 4 ऑप्शन नहीं लिखे गए, ये 4 क्वेश्चन से फाइंड में लिखा है, इसलिए फाइंड साइन ऑफ ए क्या होगा,
फाइंड साइन ऑफ सी क्या होगा, फाइंड साइन ऑफ डी क्या होगा, फाइंड साइन ऑफ 4a + 2b + c क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं ताकि अब क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोग क्लियर कर चुके। तो एक आंसर तो यार यहीं पे दिख रहा है कि साइन ऑफ a क्या होगा। यहाँ पे आप देख लो, इस ग्राफ को देखकर हम लोग डिस्कशन करते हैं हर चीज़ का। ठीक है, तो फाइंड में फर्स्ट क्या फाइंड करना है, साइन ऑफ a। तो आप बताओ ओपनिंग किधर है, क्योंकि a कौन बताता है, ओपनिंग। तो ओपनिंग यहाँ पे डाउनवर्ड है तो a की वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव। पहला आंसर। सेकेंड आंसर साइन ऑफ c। ठीक है, अब बताओ c किधर है, c। ये ग्राफ किसका बनाया हम लोग, y = ax² + bx + c। अब बताओ जो c के जो टर्म्स हैं, c वाला, इसमें क्या x रखें कि सिर्फ c का डिस्कशन निकले। तो यहाँ पे आप x को 0 पुट कर लो, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0 + 0 + c, यानी कि y कोऑर्डिनेट c। तो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट c है, तो कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0, c। तो क्या 0, c यहाँ होगा। और आप बताओ ये जो पॉइंट है क्या y एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे किस डायरेक्शन में है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है, तो c की वैल्यू कैसा आएगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो इसका भी साइन आ गया। ठीक है, तो ये 2 साइन आ चुका है, अब इसको लिख लो ताकि हम मिटा दें। थर्ड क्या है, साइन ऑफ डी। साइन ऑफ डी, डी क्या होता है भाई, डी क्या बताता है, डी ये बताता है कि कोई भी ग्राफ पैराबोला का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी जगहों पे कट किया है या नहीं किया है या टच किया है। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 जगहों पे अलग अलग जगहों पे कट कर रहा है, इसलिए डी का साइन कैसा हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स कब आता है, जब उसका डी > 0 होता है। ठीक है, ओके। फोर्थ सबसे अच्छा है, फोर्थ ये बताओ कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन में साइन ऑफ लिख देते हैं। ठीक है, साइन ऑफ 4a + 2b + c स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ सोचना पड़ेगा आपको अलग से ऑब्जर्वेशन करके। अगर हम लोग यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल x की जगह पे ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये बन जाए, x की जगह पे ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये बन जाए। तो ये बड़ा ऑब्जर्वेशन आसान है, ये बाई चांस 2 रखने पे आ रहा है, चेक कर सकते हो, ये 2 रखने पे ये बात डेवलप हो जा रहा है। तो 4a + 2b + c। ठीक है, और आप बताओ x = 2 इस ग्राफ में कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। और इस 2 की वैल्यू की अगर बात करें तो ये x वैल्यू तो 2 आएगा, लेकिन आप बताओ ये ग्राफ का जो पॉइंट आ रहा है कोऑर्डिनेट एक्सेस के हिसाब से, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या क्या होता है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। तो बेटा बताओ यहाँ से y कोऑर्डिनेट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है 4a + 2b + c कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी कि इस क्वेश्चन का जो साइन आएगा वो कैसा आ रहा है, वो है पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल को हम लोगों ने फिनिश किया है। और अच्छे समझना है तो इसको एक वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखो तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ रूट्स टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, पोजीशन ऑफ रूट्स टाइप क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने ये लिखा है। पोजीशन ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगा, लेकिन उसका क्या जरूर बताया जाएगा, पोजीशन किस जगह पे है। ओके, इसका यहाँ पे ये मिलेगा पोजीशन ऑफ रूट्स टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन लिखने का मकसद है कि इसमें 10 to 20% आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो रूट्स होता है वो रूट्स का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया जाता है,
उसके पोजीशंस के बारे में बताया जाता है, वो कहाँ पे लाई करेगा, 5 से ज़्यादा है या कम है, जो ठीक है। तो इसमें कहा गया है और इस टॉपिक में इनइक्वालिटी का बहुत यूज होने वाला है, जहाँ पे लॉजिक ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे बेटर होगा कि ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लो, कैसे इंटरसेक्शन लिया जाता है, क्योंकि लॉजिक ऑफ इंटरसेक्शन में हम लोग दो इक्वेशन को एक साथ इंटरसेक्शन लेना सीखा था, लेकिन ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसमें 4 इक्वेशंस के हम लोग इंटरसेक्शन सीखेंगे, 5 हो सकते हैं, 2-3 भी होंगे, मिक्स भी होंगे, ठीक है। तो उसमें इंटरसेक्शन का बहुत बड़ा रोल होगा इस तरह के सवालों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो यार ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजिशन ऑफ रूट्स, रूट्स का पोजिशन बताया जाएगा आपको, क्वेश्चन दिया जाएगा। ट्राई करते हैं क्या तरीका है। जिस में लिखा है कि इफ 6 लाइन्स बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो देख सकते हो जो रूट्स है वो 6 लाइन्स है, यानी जो 6 एक नंबर है जो रूट्स के बीच में लाया जाता है, 6 लाइन बिटवीन। तो देख सकते हो जो रूट्स का पोजीशन है वो 6 के बीच में, ये कहा गया यानी 6 जो है रूट्स के बीच में पोजीशन ऑफ रूट्स इस इक्वेशंस के। तब आपको बताना है कि लैम्डा की वैल्यू ऐसा क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला इसमें प्रोसेस होता है, मेथड आपको मैं बता रहा हूँ क्या तरीका है। सबसे पहला है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, आप उसको सबसे पहले लेट कर लेना f(x), कुछ भी दिया जाए, लेकिन f(x) का भी लेट करना जब राइट साइड कितना बन जाए 0। मान लो राइट साइड 0 नहीं है तो राइट वाले पार्ट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना एंड देन यू विल टेक f(x). चलो ये लिख दिया गया, आई विल, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा नंबरिंग कर लिया जाए ए बी का, ए है 1, बी है 2 टाइम्स लैम्डा -3 एंड सी टाइम्स, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इक्वल टू 1, बी इक्वल टू समथिंग एंड सी इक्वल टू दैट। ओके, अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, 1 एक पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि हम लोग जो ओपनिंग होगा वो अपवर्ड होने वाला है। ये सब रूल हम लोग पढ़ लिए, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। इतना हमने डिसीजन लेते हैं। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा तो आप f(x) मान लेना, राइट साइड 0 होगा तभी, यानी राइट साइड 0 बनाकर जो कुछ भी बचेगा उसको f(x) मान लेना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कशन कर लें। अब जैसे मैक्सिमम केस जो होता है x के वेरिएबल में ही पूछे जाते हैं, बट अगर यहाँ पे y² होता है, यहाँ y होगा, तो यहाँ पे हम लोग fy मानते हैं, t² होता है, यहाँ t होता है, यहाँ पे ft मानते हैं। कहने मतलब ये है कि जिस चीज़ में क्वाड्रेटिक होगा उसी का वेरिएबल हम लोग यहाँ पे एज्यूम करें, ठीक है। राइट, अब बात करते हैं ग्राफ। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ग्राफ पर, ठीक। पहले मैं यहाँ पे छोटे छोटे ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पर देखो ए जो है 0 से ज़्यादा है, यार ओपनिंग अपवर्ड है, ओपनिंग अपवर्ड तो ऐसे भी हो सकता है, ओपनिंग अपवर्ड तो ऐसे भी हो सकता है, ओपनिंग अपवर्ड तो बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, ओपनिंग अपवर्ड यार ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और भी चीज़ें सोचोगे तो और भी सारे बन सकते हैं। मैं 3 एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई टीचर इसको एज ए रूल के तौर पर याद कराते हैं, तो यार रूल बहुत सारे बनते हैं। इसमें 4 टाइप्स के मैक्सिमम रूल बनते हैं कि रूट्स बिटवीन दैन, रूट्स ग्रेटर दैन, रूट लेस दैन, लाइक दैट, ओके। फिर उसके करस्पॉन्डिंग कई सारे केसेस होते हैं, फिर उन्हें याद करना पड़ता है। यार इतना याद होता तब तो बेटर ही होता, लेकिन उतना याद करना आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ कि आप एक समय पे 2-3 ग्राफ बना लो, क्वेश्चन को जज करके क्या क्या उसमें मेथोडोलॉजी आपको यूज़ करने को मिलता है, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद फिर आप डिसीजन लो इन सारे ग्राफ में हमारा फाइनल ग्राफ कौन सा सही है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप एक बार में बना लो, आप 2-3 बार वैसा ड्रॉ करो, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। जब एक्सपर्ट हो जाना तो आप एक बार में ग्राफ का प्रयास करना सही बनाने का, एक बार, ठीक है। फिलहाल मैं ये पहला सवाल ले रहा हूँ, इसलिए मैं 3 एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें कहा गया है कि ओपनिंग अपवर्ड, ये भी ग्राफ अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, वो भी अपवर्ड है, तो अपवर्ड तो सारे हैं,
यार कैसे पता करें कौन से वाले ग्राफ से काम चला है, पहला वाला फिर दूसरा वाला फिर तीसरा वाला। आगे सी की वैल्यू क्या है 9, यार क्या है 9, और आप बताओ सी 9, तो 9 किधर आने वाला है, 0 का मान इधर आएगा, 0 का मान इधर आएगा, इधर बताओ 0 का मान आएगा, क्योंकि यार ये 9 कब आएगा सी की वैल्यू, एक्स को 0 रखेंगे तभी तो y क्वाड्रेंट 9 आएगा, यानी कि 0 का मान आएगा। 9 एक पॉजिटिव नंबर होता है, लेकिन ये वाला पोर्शन कैसा आ रहा है 0 का नेगेटिव वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ पे सी कोड कैसा है 9 है, तो ये गलत हो गया। गलत होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे सी कोड 9 है और सी जो होता है y एक्सिस इनका सेट होता है, और यहाँ पे y एक्सिस इनका जो सेट है वो एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है वो नेगेटिव पार्ट दिख रहा है। बाकी इन दोनों ग्राफ में y एक्सिस इनका सेट जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए 2 ग्राफ अभी तक सही है, एक गलत हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया जो 6 है वो है लाई करता है बिटवीन द रूट्स, यानी 2 रूट्स के बीच में 6 लाई करता है। रूट्स क्या होता है, अच्छा एक ग्राफ में और बना लो, जैसे ये ग्राफ यार, ये भी तो ओपनिंग अपवर्ड है और ये भी कैसा है 0 का मान है, ठीक है, वो भी सही है, यानी कि सी को 0 का मान है यहाँ भी, क्योंकि y एक्सिस इन द सेट पॉजिटिव है। तो इन 4 ग्राफ में ये वाला सिर्फ ग्राफ गलत हुआ है, बाकी 3 अभी तक तो सही है फिलहाल। तो आगे स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या इसमें कुछ और गलतियाँ हो सकती हैं। आगे अब आगे जो 6 है लाई करता है बिटवीन द रूट्स, इसका मतलब रूट्स जो होगा वो ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन होगा, तो ग्राफ जब तक एक्स को कट करेगा नहीं तब तक तो 6 उसके बीच में आएगी, कोई संभावना ही नहीं, या जब तक ग्राफ बनाएंगे कट नहीं करेगा तो 6 तो उसके बीच में कभी आ ही नहीं सकता ना, तो क्या ये वाला पोर्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस ग्राफ ने तो रूट्स लाया ही नहीं, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं किया है, तो 6 तो आप कहीं दिखा ही नहीं सकते हो, तो इसलिए ये भी गलत होता है। अब यहाँ बात करते हैं 6 कहाँ होगा इस एक्सिस पे, इस साइड होगा, 6 तो नॉर्मल सी बात है, 6 प्लस का 6 होता है ओरिजिन के राइट हैंड साइड ना एक्स एक्सिस पे। अब बताओ 6 यहाँ है, रूट्स यहाँ मिल रहा है अल्फा बीटा का, अल्फा का वजह तो बीटा का वजह लिख सकते हैं, तो अल्फा बीटा यहाँ है और रूट्स जो है 6 आगे लिखा जा रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं जो 6 हो वो रूट्स के बीच में आना चाहिए, बिटवीन द रूट्स, तो बिटवीन द रूट्स मतलब इसके बीच में आना चाहिए, तो यार मैथमेटिक्स 6 इधर थोड़ी आएगा, 6 तो इधर ही आएगा, क्योंकि प्लस का 6 तो वो एक्स एक्सिस की तरफ चलेगा, इसलिए ये गलत है। अब बात करते हैं इस ग्राफ, क्या 6 यहाँ लिख सकते हैं इस जगह, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 6 अगर यहाँ लिखोगे आप तो अल्फा बीटा के बीच में 6 आना है, क्या कहना है रूट्स के बीच में 6 आना है, लेकिन ये तो दोनों रूट से ज़्यादा 6 आना है, ये भी गलत होगा। क्या 6 को हम यहाँ लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 जो है रूट्स के बीच में आना, बोला है ना लाइज बिटवीन द रूट्स, क्या यहाँ आ सकता है, तो मेरे हिसाब से ये सही है, आप भी समझ सकते हो क्यों सही है, क्योंकि सिर्फ यही इकलौता ग्राफ हो सकता है इन चारों ग्राफ के पार्ट में से जिससे ये डिसाइड किया जा सकता है कि 6 जो है वो अल्फा बीटा के बीच में आ रहा है। अच्छा बीच का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि एकदम मिडिल में आ रहा है, लाइज बिटवीन बोला है, उनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, रूट्स के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, हो सकता है मिडिल पे हो, मिडिल के आगे हो, मिडिल के पीछे हो, कहीं हो, बट उनके बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए इस 6 को। तो इन चारों ग्राफ में से आप देख सकते हो कि जो ट्रू ग्राफ आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला है। मैं चाहता तो इन चारों ग्राफ के बजाय हम एक ही ग्राफ में साथ डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो मुझे लगता है कि 3-4 ग्राफ बनाकर क्वेश्चन को पढ़ के डिसीजन लेना आपको सीखना चाहिए। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो एक ही बार में ग्राफ बना के सब कुछ क्लियर हो जाएगा 100%, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, तो हमने तो ग्राफ क्लियर कर लिया, चलो अब बात करते हैं इसको मिटाने। चारों ग्राफ नोट करना बहुत ही जरूरी है,
क्योंकि जब रिवाइज करोगे तो पता चलना चाहिए कि क्या सही था क्या गलत था। ठीक है, तो इस ग्राफ को मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज एक्स। Yes. ये था 0,9। ओके, ग्राफ बन चुका है। अब बताओ, उस ग्राफ को देखकर हम कुछ कंडीशंस लिखेंगे। ठीक है, कंडीशन हमेशा कई सारी चीज़ों बनता है। मैं फिलहाल नंबरिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, सब कुछ मैं उस ग्राफ को देखकर यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, 1 बाय 1। आई डोंट नो कि 1, 2, 3 कितने केसेस बनेंगे। नंबरिंग मैंने पहले कर लिया है ताकि वहाँ पे जज कर सकते हैं क्या क्या बन सकते हैं। सो देखते हैं, ये बताओ ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कर रहा है, 1 और 2। क्या 2 अलग अलग जगह पर कर रहा है? बिल्कुल। तो डी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। याद करो, डी पॉजिटिव तभी होता है जब ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 अलग जगहों पे कट करे, तो 2 अलग अलग जगहों पर कट करे। और जब भी पोजीशन ऑफ रूट्स टाइप क्वेश्चन होगा, डी पे आप हमेशा कंडीशन लगाओगे, ऑलवेज। तो डी में कुछ बात ऐसा बोलूँगा जो 100% लगेगा, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, चाहे लेस देन इक्वल टू 0 हो, कुछ भी हो, डी जरूर आएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, 0 होगा, वो हम ग्राफ को देखकर जज करें। ठीक है, अगर ओपनिंग अपवर्ड होता है और 2 जगहों पे कट करता है तो डी पॉजिटिव, ओपनिंग अपवर्ड है लेकिन टच करता है तो डी बराबर 0, ओपनिंग अपवर्ड है कट नहीं करता ना टच करता तो डी लेस देन 0। और सेम बात ओपनिंग डाउनवर्ड के लिए भी लगेगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म है आपको हमेशा यूज करना है, 100%। ये वाला चीज़ हमेशा यूज करना है। यहाँ पे क्या लगेगा, वो सिचुएशन आप ग्राफ में हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट वो होता है जिस पर नंबर को रूट्स के पोजीशंस के बारे में बताया जाता है। मतलब जो रूट्स है उनके बीच में कहीं ना कहीं 6 है, तो अब आपको 6 पे कंडीशन बनाना है। अब बताओ 6 पे ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस? पहली बार काम मिल रहा है तो देख सकते हो बिलो द एक्स एक्सिस, यानी एक्स क्वाड्रेंट क्या है 6। तो इस ग्राफ में x को अगर 6 रखा जाए, x यहाँ पे 6 रखा जाए, तो y क्वाड्रेंट क्या आने वाला है? f6। क्योंकि ग्राफ किसका बना है? y को fx का। fx जगह क्या है? ये वाला क्वेश्चन। ठीक, जब x की जगह पे 6 रखेंगे तो ये f6 मिलेगा y क्वाड्रेंट। और आप बताओ पिक्चर के हिसाब से अगर बात करें तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये कौन से क्वाड्रेंट लाई कर रहा है? 4th वाले में। और 4th में x क्वाड्रेंट प्लस होता है और y क्वाड्रेंट कैसा होता है? नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे f6 की वैल्यू कैसा बनेगा? नेगेटिव। ठीक है, अच्छा और कोई कुछ सोचते हैं, देखते हैं क्या क्या बन सकता है। ओके, आई थिंक फिलहाल इस केस में दो ही बनेगा। मैं अभी इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल दूंगा, तो इसको भी और जो नया एग्जाम्पल करेंगे उसके एक साथ मिला के कुछ बताना चाहेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे 2 ही बनने वाला है। और ये दोनों का क्या ले लेंगे हम लोग? इंटरसेक्शन। ठीक है, और ये देखो इंटरसेक्शन हम लोगों ने सीखा हुआ है इस चैप्टर में, लॉजिक ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि इनक्वालिटी चैप्टर में। ठीक है, लास्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक हमने सिखाया था, इंटरसेक्शन कैसे लेना है, और हमेशा इंटरसेक्शन ही लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं पूरा रिवीजन की। इस तरह क्वेश्चन में इस तरह से जितने भी केसेस बनते हैं 1 2 3 4, आई डोंट नो हाउ मेनी केसेस दिया। ओके, कितने केसेस यहाँ बनेंगे हमें नहीं मालूम, तो जितने भी बनेंगे उन सबके इंटरसेक्शन ही लिया जाता है हमेशा। ओके, अब मैं 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो भाई डी पॉजिटिव है, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4। डी इक्वल क्या है? 2 times lambda minus 3 and 1 square 4ac 1 and c is done। ठीक है, 4 lambda minus 3 का 1 square 4 9 36 0। इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं चेंज होगा क्योंकि 4 एक पॉजिटिव नंबर होगा।
ओके, अब इसको हम कॉपी कर लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नाइन से नाइन खत्म हो जाएगा, लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा माइनस 6, तो वो सारी इन्वर्जन आपको पता है 0 6। अब यहाँ मुझे पॉजिटिव रूट लेना है तो लैम्डा कहाँ का लेकर आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 6 से इनफाइनाइट। अगर आपको इक्वालिटी नहीं आता है तो आप इस टॉपिक को मत पढ़ो, ज़्यादा सही रहेगा। इस टॉपिक को पढ़ने से लिए आपको इक्वालिटी का बहुत बड़ा रोल है। ये चीज़ तो किसी तरह से आप समझ जाओगे कुछ समय के बाद, लेकिन इक्वालिटी में इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो आप किसी सवाल के आंसर तक नहीं जा पाओगे। तो फिर से बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को स्टडी करना है तब जाकर फिर लॉजिक ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ो, इंटरसेक्शन कैसे ले जाता है, इनक्वालिटी कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी इनक्वालिटी के पूरे टॉपिक्स आपको आने चाहिए। ठीक है, ये फिलहाल जो आंसर आया है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट के करस्पॉन्डिंग आंसर है। अब हम चलेंगे सेकेंड पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे फ्रॉम सेकेंड क्या भाई साहब, f6 क्या है, नेगेटिव, क्यों है नेगेटिव आपको पता होगा, अगर आपको देखो f6 बताओ, fx ये तो x पे क्या हो जाएगा 6, 6 के स्क्वायर 2 टाइम्स लैम्डा माइनस 3 इंटू 6 प्लस 9 इक्वल 0, 36 12 लैम्डा 36 प्लस 9 लेस देन 0, 36 खत्म हो जाएगा और इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 से डिवाइड कर दें तो लैम्डा आ जाएगा -3/4। तो लैम्डा की अगर बात करें माइनस इनफाइनाइट से -3/4। अब बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, दिस इज सेकंड सॉल्यूशन। तो जो हमारा आंसर होगा वो इंटरसेक्शन होगा किसका किसका, लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 6 से इनफाइनाइट, ये जो लिखा है वो 6 है। ओके, और इंटरसेक्शन लेना होगा किसके साथ, लैम्डा बिलोंग्स टू सेकंड सॉल्यूशन है। ठीक, और इंटरसेक्शन लेने का पैटर्न आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर कितने इक्वेशन है, 0 6 -3/4, तो -3/4 पहले आएगा एंड देन 0 आएगा एंड देन 6 आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट सॉल्यूशन जब भी लिखेंगे तो एक लाइन लिखेंगे, फर्स्ट इज माइनस इनफाइनाइट से 0 6 से इनफाइनाइट। ठीक है, एक ही लाइन लिखा हूँ, ध्यान ऐसे का। सेकंड की बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से -3/4, ये रहा माइनस इनफाइनाइट से -3/4। अब क्योंकि हम यहाँ पे इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो पार्ट को साइड करेंगे जो दोनों एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पे जो दोनों एक साथ आ रहे होंगे वही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आता है लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3/4, दोनों जगहों पे ओपन लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का आंसर हो चुका है फिलहाल फाइनल, और इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन को पिक करते हैं, सेम प्रोसीजर है, सेम प्लान है। अब इसमें क्या कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखा जाए तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, इस प्रकार से बोथ रूट्स ऑफ, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हो, ओके, वो लेस देन 2 आना चाहिए, यानी दोनों जो रूट्स कैलकुलेट करने से 2 से हमेशा कम आना चाहिए। ऐसा यहाँ पे क्या k की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस जगह पे ऐसा क्या k रखे, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी 2 रूट्स आएगा वो हमेशा 2 से कम आने चाहिए, ऐसा जो कहना है। यानी यहाँ पे 5 भी हो सकता है एग्जाम में, 7 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 9 1/2 √2 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेस देन पे जैसे हमने एक सवाल पिक किया, हो सकता है एग्जाम में यहाँ ग्रेटर देन लिखा हो। ओके, तो ग्रेटर देन होगा तो उसके हिसाब से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ लेस देन है, उसके बाद हम लोग पूरा प्लान करके समझते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो मेथड में क्या बताया था कि आप हमेशा fx लेट करोगे, राइट साइड अगर 0 है तो ठीक है, वरना 0 बनाएंगे। फिलहाल इन दोनों सवाल में 0 बनाया पहले से, fx की वैल्यू नहीं है।
अब यहाँ पे बात करते हैं ए की वैल्यू क्या है, 4 है, बी क्या है -20 के, सी क्या है 25 के स्क्वायर प्लस 15 के एंड माइनस का 66। ठीक है, 4 -20 के 25 के देन ए 4 है, 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो ओपनिंग किधर होगा, अपवर्ड। ठीक है, थोड़ा स्पेस का मिस नहीं मिल रहा, उसी कारण ओके, ओपनिंग अपवर्ड। अब बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार में सिर्फ ग्राफ कंफर्म कर दूँ तो आप उसके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं एक ही ग्राफ बना के सब कुछ कंफर्म करूँगा। अगर आप एक बार नहीं बना पाते हो तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप 3-4 ग्राफ बनाओ ओपनिंग अपवर्ड में। ठीक है, 3-4 ग्राफ बनाओ, फिर क्वेश्चंस के कंडीशंस को उन ग्राफ में शो करो, जिसमें शो हो गया सारे कंडीशन एक साथ सही हो जाएगा। उसी कंडीशन को देख के हम ए डी वटेवर जो भी लिखना होगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक बार में ग्राफ बनाना चाहूँगा। ओके, ओपनिंग अपवर्ड है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। रूट्स क्या चाहिए, 2 से कम चाहिए, तो 2 अगर यहाँ होगा और 2 अगर यहाँ है तो रूट्स जो है 2 से कम चाहिए। तो कम का मतलब दोनों किधर आने चाहिए, इधर, तभी तो कम होगा। ओके, अच्छा क्या 2 से कम सिर्फ इधर ही हो सकता है क्या, 2 से कम तो ऐसी भी हो सकता है, 2 से कम में तो ये भी ग्राफ हो सकता है ना। एक समय तो कोई एक ही होगा ना, चाहे ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट ग्राफ भी सही है, सेकंड ग्राफ भी सही है। अच्छा क्या 2 से कम में ये भी ग्राफ हो सकता है, एक ही एक्सिस पे फिलहाल हमने तीनों ग्राफ बना दिए, जबकि तीनों सही है। किस बात से तीनों ग्राफ सही है, ओपनिंग तीनों में अपवर्ड है, चलो भाई सही हो गया। आप चाहो तो तीनों पार्ट ग्राफ 3 बार बना के दिखा सकते हो अपने अलग अलग एक्सिस पे, अगर आप चाहो तो। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब बात करें क्या तीनों ग्राफ में ये वाली बात सही है क्या, चेक करें। फर्स्ट ग्राफ का रूट्स यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे जो भी आएगा क्या 2 से पहले आ रहा है, तो अंडरस्टूडेंट ये जो रूट्स है वो 2 से कम है, पहले में भी दूसरे में भी, क्योंकि 2 से कम यहाँ रूट्स मिल रहा है, और तीसरे ग्राफ में रूट्स यहाँ मिलेगा और यहाँ, यानी कि लेस देन 2 और एक पॉजिटिव, ये दोनों बातें हम लोग यहाँ पे शो करके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलें अगर आगे एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, इसमें और क्या क्या कंडीशन बनाए जा सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कंडीशन बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, आप बताओ पहला भी सही है दूसरा भी सही है, यानी कि ये दोनों ही ग्राफ सही है, ये सारे के सारे ग्राफ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आप बताओ फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो इनको देखकर डी कर क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट के हिसाब से 0 लगा सकते हैं, सेकंड वाले ग्राफ से 0 लगा सकते हैं, लेकिन दोनों सही है। तो क्या दोनों बातों को एक साथ लिखने की तरीका होता है मैथमेटिकली, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी हम लोग दोनों टर्म लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड केस। ठीक है, ओके, सेकंड केस क्या है, ये तो चाहे पहला ग्राफ हो, चाहे दूसरा ग्राफ हो, चाहे तीसरा ग्राफ हो, तीनों सही भी है। क्या तीनों ही ग्राफ पे 2 पे अगर वैल्यू रखा जाए, चाहे फर्स्ट में रखें, चाहे सेकंड पॉइंट रखें या थर्ड में, क्या तीनों ही केस में 2 रखने पर वैल्यू क्या पॉजिटिव आ, क्योंकि तीनों ही पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी चाहे इसकी, वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे हम बात करेंगे F2 का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस और बनने वाला है। अब बात करते हैं कि यार पिछले वाले एग्जांपल में मैंने एक केस एक्स्ट्रा क्यों नहीं बनाया था, यहाँ पे बना रहा हूँ, क्या रिजल्ट है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये बताओ, चाहे मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, वर्टेक्स यहाँ है, इसका वर्टेक्स यहाँ है, इसका वर्टेक्स यहाँ है, इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो भी होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जिसे हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स का, तो भाई वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -d/2 है माइनस d/4 है। ओके, तो वर्टेक्स चाहे इसकी बात करें, चाहे यहाँ की बात करें वर्टेक्स, चाहे यहाँ की बात करें वर्टेक्स,
इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा यानी माइनस बी बाई टू में, इन तीनों ही केस में 2 से हमेशा पहले आएगा। माइनस बी बाई टू में जो होगा 2 से हमेशा लेस में ही आएगा, ऑलवेज 2 से हमेशा कम आएगा। अब ग्राफ से देखो ना, अगर आपको वर्टेक्स यहाँ पे यहाँ पे इनका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी बाई टू में, वो हमेशा 2 से कम ही आने वाला है किसी कीमत में। अब मैं थोड़ा सा पिछला एग्जाम्पल पिक करता हूँ कि वहाँ पे क्यों नहीं बनाया, थोड़ा सा अगर नोट्स में जाकर देखो पिछला वाला, तो भैया 6 जो लिखा था पिछले वाले एग्जाम्पल में, वो कहा था कि रोज के बीच में, तो यार बीच में का मतलब थोड़ी होता है मिडिल होना, वो 6 कहीं भी हो सकता है। और आप बताओ एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ होता है माइनस बी बाई टू में, तो 20 का मतलब रोज के बीच में 6 आना, तो वो 6 भी यहाँ भी आ सकता है, 6 तो यहाँ भी आ सकता है, 6 तो एग्जैक्टली मिडिल में भी हो सकता है, मे भी शायद। ओके, इसका मतलब 6 का एग्जैक्ट लोकेशन हम इसके रिस्पेक्ट में नहीं बता पाएंगे कि बीच में है कि आगे है कि पीछे है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि जो 6 होगा अल्फा बीटा सिर्फ और सिर्फ बीच में ही होगा, वो कहाँ पे होगा ये नहीं बताया गया। बीच का मतलब नहीं है कि मिडिल में, उसमें लाइज बिटवीन लिखा था, यानी उनके बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है। ओके, इसलिए हम माइनस बी बाई टू में पे आप कंडीशन हम नहीं बना पा रहे थे पिछले एग्जाम्पल, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम इसलिए बना पा रहे हैं 100% श्योरिटी के साथ, क्योंकि चाहे मैं इस कोऑर्डिनेट की एक्स कोऑर्डिनेट बात करूँ, चाहे इसके एक्स कोऑर्डिनेट, चाहे इसके एक्स कोऑर्डिनेट, यानी माइनस बी बाई टू में, इन तीनों ही केस में तो तीनों ग्राफ सही है, तो हमेशा 2 से कैसा आ रहा है, लेस आ रहा है, तो 2 से लेस आ रहा है, इसलिए इसकी कंडीशन हमने, ठीक है। तो मैंने पिछला एग्जाम्पल लेकर समझा दिया, और आई होप आप ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आता है। तीनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए अगर फाइनल आंसर हम लोग लिखें तो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पार्ट कैसे करते हो मैंने बता दिया, सेकेंड पार्ट कैसे करते हो वो बता दिया। बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 25 के स्क्वायर, तो इसको आप यहाँ रखकर लेस देन 2 चले जाना, वो सारा आपको इनक्वालिटी जानता है अच्छे से। जब तीनों से अलग अलग लैम्डा सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आप इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। जब तीनों के इंटरसेक्शन लेंगे वो एरिया लिखेंगे जिसमें तीनों लाइनें हॉरिजॉन्टल लाइन जो तीनों होता है इंटरसेक्शन में एक साथ जो आएगा वही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। फिलहाल हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि मैं इसको लिख देता हूं यहां पे माइनस इनफाइनाइट से माइनस, ठीक है। ये आएगा फाइनल आंसर। यार ये सवाल छोटा नहीं है, मैंने सवाल कंप्लीट नहीं किया है। आप इसका डी चेक करोगे f2 एंड माइनस b बाई 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो आफ्टर इंटरसेक्शन ये निकलेगा, ठीक है। जिनको ना समझ आया वो कमेंट करें जरूर, इसका हो सकता है दोबारा इसका सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो ताकि आगे इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिलहाल अब 2 क्वेश्चन बहुत है करने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी सारे वैरायटीज होती हैं तो आपका सारा लोग ज़्यादा से जाएगा। तो पिछला कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद हम लोग चलते हैं नए कॉन्सेप्ट तरफ, उसमें क्या प्लान है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या इस चीज़ को पहले पढ़े नहीं पढ़े, तो सारा कुछ हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या हम सीखने वाले हैं। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है x² + bx + c ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू here, मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ, मैं हटाऊंगा भी बाद में। पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि यही कंडीशन बन रहा है, क्योंकि रटोगे तो भूलना 100% श्योर है, क्योंकि आप लोग भूल जाने बाद में समझ के याद रखोगे तो आई थिंक भूलना कभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं समझाऊंगा इस साइड में लिखेंगे। तो पहले इसके मीनिंग को समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप कोई भी x रखो, x बिलोंग्स टू here, any x, substitute this place, after substituting this value are greater than 0, मतलब x की कोई भी रियल वैल्यू रखें यहाँ पे, रखने के बाद इसको सॉल्व करें और आंसर 0 से अगर ज़्यादा आता है तो ऐसा क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं। थोड़ा सा इसको ग्राफ समझता हूँ। ये दो समथिंग मैंने एक ग्राफ बनाया अपने तरफ से, कुछ भी बना सकते हो समझने के लिए। ये दो मान लो कि ये रूट से अल्फा बीटा x एक्सिस को 2 जगह कट किया तो रूट मिलेगा। अभी हम क्यों नहीं लिखवा रहे हैं, पहले समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, फिर बाद में एक लाइन क्या रखना,
वो हम भी समझा देंगे बाद में, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रटना एक बैड हैबिट होता है, थिंकिंग के साथ उसको रिमाइंड करना ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, आइए रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो जो अल्फा बीटा है, अल्फा के पहले कोई भी नंबर रखोगे, ये ग्राफ बना है अपना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, इसमें हमने क्या किया इस ग्राफ को बनाने में, एक तो क्या पॉजिटिव, ये मान बता रहा हूँ। ठीक, अब ये ग्राफ बता देंगे ये निगेटिव मान। अब बताओ अल्फा से पहले कोई भी x रखो तो क्या इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जितने भी पॉइंट्स डेवलप हो रहे हैं ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप इधर चले जाओ, कोई भी x रखो आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पाओगे अगर अल्फा के पहले। ठीक है, बीटा की अगर बात करें तो हमेशा क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही अल्फा और बीटा के बीच में रखा जाए कोई भी x, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ना मिलके वैल्यू कैसा मिलेगा? यहाँ पे वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, क्योंकि जो ग्राफ का पोर्शन है x एक्सिस के नीचे आ रहा है। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, यानी कि सम टाइम पॉजिटिव मिल रहा है और सम टाइम्स क्या मिल रहा है? नेगेटिव। तो क्या ये कहना सही होगा इस ग्राफ में? इस ग्राफ में दुनिया में कोई भी रियल वैल्यू रखोगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्या ये बात कहना सही होगा? 100%। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनका कहना है कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव है चाहे जो रियल रखो। लेकिन ये ग्राफ में तो कुछ पार्ट में रियल भी दिख रहा है यानी पॉजिटिव, कुछ पार्ट में कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। यानी कि ये वाली बात है। ओके, तो इसलिए ये ग्राफ का जो पोर्शन है वो रॉन्ग कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जैक्ट ग्राफ क्या होगा। तो अब सुनो, ये बात तो गलत हो गई। अच्छा, मान लो ग्राफ और इस तरह से पूछे, फिर से हमने अपनी कपड़ लेके बनाया, तो आप देख सकते हो इस ग्राफ में दुनिया में कोई भी एक्स रखोगे इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है। रीजन अगर एक लाइन में बोले वो इसलिए क्योंकि इसका ग्राफ जो बना है वो एक्स एक्सिस के एबव बना है, यानी कि ऊपर वाला। अब कोई भी एक्स पिक करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इसकी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज। और यही तो हमें चाहिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव हो, चाहे कोई भी रियल वैल्यू रखो, कोई भी रियल वैल्यू रखो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या ये बात यहाँ पे श्योरिटी सही हो रहा है? तो आप बताओ, अगर ये ग्राफ सही हुआ फाइनली 100%, तो इसमें ऐसा क्या दिखा कि ये बात ट्रू हो रहा है? तो अब हम उसी बात को हटाने जा रहे हैं। यानी कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के कौन सा ग्राफ सही होता है? ये बनता है इसमें आप कोई भी एक रखोगे कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, कोई भी एक रखोगे। तो आप बताओ उस ग्राफ को देखकर हम यहाँ क्या कह सकते हैं? पहला पॉइंट ए क्या होगा वहाँ पे देख के बताओ, ओपनिंग अपवर्ड है। सेकेंड पॉइंट इसका डी क्या होगा? क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? नहीं। तो क्या मतलब होता है? लेस। और ये दोनों बात सही होना चाहिए तब जाकर ये बात पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, फाइनली रखना आपको यही है, लेकिन क्यों यही दो लिखा गया ग्रेटर पहले में दूसरे टेंस, वो मैंने ग्राफ में समझाया। सिमिलरली आप इसी वे में अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। इसका ए और डी का साइन क्या होगा देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल का आ गया है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्स रखे तो वो नेगेटिव आना चाहिए। क्या नेगेटिव में आ रहा है? ये बना दो। अब दुनिया कोई भी एक्स रखे देखो, कोई भी एक्स रखे देखो, क्या हमेशा नेगेटिव आ रहा है? क्योंकि इसका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के बिलो, और बिलो द एक्स एक्सिस जो वैल्यू आता है वो हमेशा कैसा आता है? नेगेटिव। तो तब नेगेटिव का ये वाली बात, चाहे कोई भी एक्स रखे। अब बात करो उसके ग्राफ को लेके क्या कह सकते हो? पहली बार क्या ओपनिंग डाउनवर्ड है? बिल्कुल ए लेस देन 0 होना चाहिए। क्या ग्राफ में एक्स एक्सिस को कट किया कहीं भी? नहीं कट किया। इसका मतलब कोई रूट्स नहीं आया, कहीं नहीं आया, इसका मतलब आने के डिजाइन। अब समझाने का कोई मतलब नहीं है, आप चीजों को रख सकते हो। ओके,
तो इस पॉइंट को आप रख लो, सही रहेगा। अब मैं इसको फाइनली लगाने जा रहा हूँ कि किस तरह से इसको लर्न किया जाए सम प्रॉपर पॉइंट्स, क्या क्या होगा उसको याद करने में, ठीक है। तो यार कोई भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव अगर होता है तो ये कॉन्सेप्ट में तभी वर्क करेंगे जब आपको क्वेश्चन में क्या 100% दिखेगा। जब तक ये नहीं बोला जाएगा आपको कभी नहीं लगाना ये वाला, ध्यान दें। जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक ये दोनों बात हमेशा सही होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल बोलना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का थ्योरी पार्ट है तो ज़्यादा देना ही होगा, ठीक है। देखो इसमें रखने वाली बात ये है कि चाहे ग्रेटर देन 0 चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में एक वैल्यू दोनों में हमेशा पॉजिटिव का चेक करना, चेक करो यार पॉजिटिव है। चेंजेस क्या हो रहा है डी में, सिर्फ डी में चेंज हो रहा है। और चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, डी का जो साइन है इन चारों केसेस में नेगेटिव है। चारों केसेस में क्या है नेगेटिव, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन कुछ जगहों पे इक्वल टू का भी साइन लगाओ। ये कैसे पता करें इक्वल टू लगे? तो जिस इक्वालिटी में इक्वल टू का साइन लगा है सिर्फ उसी के डी में इक्वल का साइन लगा है, और जहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगा है वहाँ पे भी नहीं लगा है। चलो, लेकिन चारों पार्ट में डी की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 लिखा है और करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू बस चेंज हुआ है, आप देख सकते हो। और ए का साइन कैसे याद करें? जो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन है पॉजिटिव वही ए का साइन है, आप देख। कोई तो सोच रहे होंगे कि यार यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, यहाँ इक्वल टू लिखा है। ये बताओ अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगा क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या? अगर ए की वैल्यू सोचते हो तो सेम टू सेम कॉपी करना है यहाँ पे, ए अगर 0 हो गया तब तो ये लीनियर हो गया। तो क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी ये कहता है कि ए की वैल्यू जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये तो फर्स्ट लेक्चर में बताएगा, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो। और अगर मैं एक बार फिर से फाइनली बता दूं तो ज़्यादा बेटर होगा। ए का साइन जो होगा वो कौन डिसाइड करेगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन कैसा है, ठीक। ग्रेटर होगा तो ग्रेटर लगाएंगे, लेस होगा तो लेस लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो भी ग्रेटर लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू होगा तो लेस लगाएंगे। यानी कि इक्वल टू होने पे ए के साइन में इक्वल होगा ये कभी भी जरूरी नहीं होगा, ठीक है। डी का साइन कैसे चेक करें? तो डी का जो साइन होगा चारों केसेस में नेगेटिव है, आप देखो। चाहे फर्स्ट की बात करें तो सेकंड की या थर्ड की या फोर्थ, बट डी के साइन में कुछ जगह इक्वल लगा है तो कैसे पता करें? जब इक्वल होगा वहाँ डी की वैल्यू की जगह पे भी इक्वल का साइन लगाएगा, ठीक है। तो इसलिए भी हम लोगों ने चारों फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइंड कर लिया है। चलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को क्या अटेंड करना चाहिए। ओके, तो जो अभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा उसके बेस पे क्वेश्चन में पिक किया है, देखते हैं क्या लिखा। आगे आगे फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच इनइक्वालिटी इज, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 साइन है, ये इक्वालिटी इक्वेशन है जो कि ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये सिर्फ कब सही है? दुनिया का कोई रियल नंबर, देखिए यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू रियल, ओके। यानी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वहाँ पे लिखा था x बिलोंग्स टू रियल। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं अपने इस पैटर्न के हिसाब से। तो आप सिंपल जाके फॉर्मूला देख सकते हो, 4 फॉर्मूला पढ़ा गया, उसी में से किसी न किसी फॉर्मूले से मैच करेगा। आप बताओ कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो और वो सेटिस्फाई करता हो सारे रियल नंबर के लिए, तो जो स्टडी की है फॉर्मूले को सारे रियल नंबर लिखने के ध्यान दें। तो वो कब होता है? फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा गया था अभी? ax² + bx + c > 0 कब होता है? ए का साइन पता है किस पे डिसाइड करता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन पे। डी का साइन किस पे डिसाइड करता है? कि डी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कोई सवाल हो, चाहे ग्रेटर का सवाल हो चाहे लेस का सवाल हो। बाकी इक्वल टू होगा तो लगा देंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम याद कर रहे हैं। ए की प्लेस पे क्या वैसा राउंड फर्स्ट,
एक रूट क्या है लैम्डा माइनस 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम सेकंड की जब बात करें, सेकंड में 3 लेस देन 0, ये फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac 0, b प्लस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, a की वैल्यू है लैम्डा माइनस 3, c की वैल्यू है 3 लैम्डा माइनस 6। ये हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस 4, और ये 3 कॉमन ले लें, 3 बाहर आ जाएगा तो 4 3 का 12 हो जाएगा, बचेगा लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2। ठीक है, तो 4 अगर पूरे से कॉमन ले लें तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3, और इनका अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। ठीक है, ओके, और ये देखा जाए लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 15 लैम्डा माइनस 18 हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा माइनस 18, माइनस ब्रैकेट से कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 4 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा प्लस 18, सिर्फ मैंने माइनस कॉमन लिया। ठीक है, तो माइनस 4 एक क्योंकि निगेटिव नंबर होता है, दिस इज निगेटिव नंबर, तो इससे अगर डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपको नंबर बड़े होने चेंज हो जाता है, याद है, तो मिलेगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा प्लस 18 लेस देन 0। ठीक है, और अगर इसका फैक्टर करें ये हो जाएगा 18 टू द 36। ओके, अगर फैक्टर देखा जाए ओके, 18 टू द 36 आएगा, 36 का पहले फैक्टर कर लो, तो इसमें 12 3 जा 36 एंड 12 3 15 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉमन 2 लैम्डा 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 6, दोनों में से कॉमन की बात करें तो लैम्डा माइनस 6 एंड 2 लैम्डा माइनस 3, इसका साइन क्या लिखा जाए 3/2 एंड 6 प्लस माइनस प्लस, सो आंसर इन नेगेटिव पार्ट, सो लैम्डा बिलोंग्स टू 3/2 से लेकर 6। ओके, अब ये तो यार सेकंड पार्ट का आंसर है और ये है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, लेकिन हमें तो दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर लेना है, अब नोट कर लो ताकि हम फाइनल आंसर लिख सकें। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट इंटरसेक्शन विद व्हाट, लैम्डा बिलोंग्स टू 3/2 कॉमा 6। तो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर, और ये जो भी लिखे थे ये था सेकंड पार्ट का आंसर, लेकिन हमें दोनों पार्ट के इंटरसेक्शन का आंसर चाहिए, इसलिए इनको इंटरसेक्शन लेंगे। इनमें सबसे पहले आएगा 3/2, फिर आएगा 3 एंड 6। फर्स्ट सॉल्यूशन इज 3 टू इनफाइनाइट, 3 पे ओपन लगा है इसलिए हम लोग यहाँ पे एरो बना दे रहे हैं। ठीक है, ओके, सेकंड थिंग 3/2 से 6, 3/2 दिस एंड 6 दिस, दोनों का एरो इसलिए रहेगा
क्योंकि ओपन है। अब कॉमन पार्ट क्या रहा? 3 से लेकर कहाँ तक? 6 तक आ, 3 से लेकर 6। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो। 3/2 होता है 1.5 एंड दिस इज 3, दिस इज 6, तो 3 to 6 आएगा। तो ये आपका फाइनल है। तो अब इसको नोट कर लो, तब तक हम लोग आगे ये थ्योरी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे।